निजकर क्रिया रहीम कही सीधी भाभी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। यानी रहीम जी कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म ही करना होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपर खेलते समय पासे अपने हाथ में होते हैं, पर दाव क्या आएगा यह हमारे हाथ में नहीं होता है। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की। लड़का ग्रेजुएशन पूरा करके नौकरी के चक्कर में शहर जाता है और कड़ी मेहनत करता है। बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं पर सफलता हाथ नहीं लगती। कई साल बीत जाते हैं। वह अपने लक्ष्य के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करता है। फिर एक दिन उसे एक ज्ञानी संत से मुलाकात होती है और संत से जाके पूछता है कि क्या हमें नौकरी नहीं होगी। तो संत उसे देखते हैं और कहते हैं कि आपके भाग्य में नौकरी नहीं है। ये सुन के लड़का थोड़ा मायूस होता है, पर फिर भी उनकी बातों को नहीं मानता और अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयत्न करता रहता है, कड़ी मेहनत करता है, दिन रात एक करके लगा रहता है, परीक्षाएं देते रहता है। पर इस बार भी पूरा साल निकल जाता है पर उसे सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे अब वो पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि अब उसकी नौकरी की जो समय सीमा थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अब उसका मन दुखी हो रहा था। फिर वो गांव जाता है। जब गांव जाता है तो लोग कहते हैं कि अब तुम शादी कर लो, अब तुम्हारी धीरे धीरे उम्र हो रही है, शादी कर लो। पर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर जाने क्या होता है, वो शादी के लिए तैयार हो जाता है कुछ दिनों के बाद और उसकी शादी तय हो जाती है। जैसे ही सगाई होती है उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है और वो नौकरी के लिए सेलेक्ट हो जाता है। ये खबर सुन के सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वो ज्ञानी संत उसे मिलते हैं तो वो कहता है कि आपने तो कहा था कि नौकरी नहीं होगी। तो संत जी कहते हैं कि मैंने कहा तो था कि आपकी नौकरी नहीं होगी, पर क्या आपकी किसी के साथ शादी तय हुई है या शादी हो गई है या सगाई हुई है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मेरी सगाई हो गई है। तो संत कहते हैं कि आपने मेहनत किया, लेकिन ये उस लड़की के भाग्य से आपकी नौकरी मिली है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद, साल 2 साल बीतने के बाद उसे एक बच्चा होता है और उसकी सैलरी दोगुनी हो जाती है। फिर किसी दिन उसे संत मिलते हैं तो संत को कहता है कि संत जी, हमारी नौकरी भी हो गई और सैलरी भी दुगनी हो गई है। तो संत कहते हैं कि ये सैलरी जो दुगनी हुई है तो क्या आपका एक बच्चा हुआ है। तो वो लड़का कहता है हाँ, एक बच्चा भी हुआ है। तो ये उस बच्चे के भाग्य से है। तो ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि हम कड़ी मेहनत तो करते हैं, पर कई बार हमें वो नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए और कुछ चीज़ें हमें भाग्य से मिलती हैं। जैसे वो लड़के की नौकरी, वो कड़ी मेहनत तो काफ़ी सालों से कर रहा था पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर जैसे ही उसकी शादी हो जाती है उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाती है और एक बच्चा भी हो जाता है और उसकी सैलरी दुगनी हो जाती है। यानी इस कहानी से हमें शिक्षा यही मिलती है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी को खाना खिला रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। कई बार हम उसके भाग्य से खा रहे होते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगती है आप ज़रूर बताएं।